Hello students, I welcome you in Sanskar group of school. Today we discuss chapter number 16. The name of this chapter is triangle. Triangle कहते किसे हैं बेटा? A simple closed figure made up by 3 line segment. वो simple figure जो closed हो और जिसमें 3 line segment हो उसे हम क्या कहेंगे? Triangle. This is a triangle. ट्राइंगल में बेटा 3 साइड्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है ए बी बी सी सी ए 3 वर्टेक्स होते हैं ए बी सी, 3 एंगल्स होते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी। इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल कहा जाए तो जो ट्राइंगल के अंदर की शेप है ये होगी, और एक्सटीरियर जो ट्राइंगल के बाहर का है उसे कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ ट्राइंगल। देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट जो ट्राइंगल के टाइप बेटा बेस होती हैं 2 टाइप पे। एक तो बेस होता है उसकी साइड के बेस पे, एक होता है एंगल के बेस पे। जब हम साइड के बेस पे ट्राइंगल्स के फाइंड आउट करते हैं सो टाइप होते हैं बेटा 3। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं बेटा। सेकेंड वन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। इस ट्राइंगल में 2 ही साइड इक्वल होती हैं। एंड देन थर्ड वन इज स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अगेन आई रिपीट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट वन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। एंड थर्ड वन इज स्केलन ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल नो साइड इज इक्वल। कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो ये तो टाइप थी बेटा साइड के बेस पर। अब हम करेंगे बेस टाइप ऑफ ट्राइंगल बेसिस ऑन एंगल। एंगल के बेस पे बेटा 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है इन विच ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑल 3 एंगल, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। बाकी 2 एंगल के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। जो 1 एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री। ये कंपलसरी है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है देन दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में 1 एंगल 90 डिग्री है देन नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल 1 एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 120। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में 1 एंगल जो 1 एंगल है बेटा वो कोई भी एक एंगल 120 डिग्री से बड़ा होगा। एक्यूट में तीनों छोटे होंगे, राइट में 190 के इक्वल होगा और ऑब्ट्यूज में 1 एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइंगल किसे कहेंगे? सिंपल क्लोज्ड फिगर को जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो। 3 वर्टेक्स होंगे, 3 लाइन सेगमेंट होंगे और 3 एंगल होंगे। बेस है ट्राइंगल की टाइप। ट्राइंगल को हम 2 बेस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट करते हैं साइड के बेस पे, सेकंड करते हैं एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे 3 टाइप होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। देन स्केलन ट्राइंगल कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूज triangle in which 1 angle is greater than 90 degree. Then angle sum property of a triangle is sum of all 3 angles of a triangle is 180 degree. So now start exercise 16a. Question number 1. Take 3 non-collinear point. The meaning of non-collinear कि जो तीनों पॉइंट्स हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे। ऑन योर पेज नोटबुक जैसे कि यहाँ पे बना रखा है उनके नेम दीजिए। ए बी सी उनको ज्वाइन किया, ए से बी को, बी से सी को, सी से ए को। फिगर मिल गई तो नाम बताने हैं। द साइड अपोजिट टू सी। जो ये साइड सी है इसके अपोजिट क्या होगा? सो सी के अपोजिट साइड है बेटा, आपको नज़र आ रहा है ये सी है तो अपोजिट में इसके क्या है? ए बी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ए बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल अपोजिट टू साइड बी सी। बी सी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल ए। देन द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड सी ए। सी ए के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है?
वर्टेक्स बी एंड द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड कौन सी है? ये वर्टेक्स बी अपोजिट में क्या है इसके? ए सी कहें या सी ए कहें, बात ही। सो नाउ वी सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस। Now we discuss question number 2 of exercise 16a. Question number 2 is the measure of two angles of a triangle is 72 and 50 degree. Find the third angle. आपको एक ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल निकालना है। तो हमने सपोज कर लिया कि थर्ड एंगल हमने सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। देन मेजर ऑफ टू एंगल्स, जो टू एंगल हमें गिवन है 72 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं। फर्स्ट एंगल एक्स है, सेकेंड एंगल 72 है, थर्ड एंगल 58 है। तीनों का सम कितना होगा? 180। 180 क्यों होगा? बताया था सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये रीज़न लिखना कंपलसरी है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 2 और 8 10, 7 और 1 8 एंड 5 13। So x is equal to 180 minus 130, that is 50 degree. So third angle of this triangle is 180 degree. Now question number 3. Question number 3 is the angles are in the ratio 1:3:5. आपके पास रेशो गिवन है एंगल्स का 1:3:5. Ratio of angles is 1:3:5. In question number 3, ratio of angles is given you 1:3:5. So let angles are, हमने सपोज कर लिया, सपोज फर्स्ट एंगल हमने सपोज कर लिया एक्स हो जाएगा, देन सेकेंड एंगल 3x एंड थर्ड एंगल 5x। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। आप रीज़न बताएंगे क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 180। 5x प्लस 3x 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू आ गई बेटा 109। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इज़ 20 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल आपके पास था 120 हो गया। सेकंड एंगल 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई 20 60 डिग्री हो जाएगा। और थर्ड एंगल आपके पास 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 20 100 हो जाएगा। अब इन तीनों का सम 180 है। इट मीन्स यूर क्वेश्चन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 50 डिग्री। एक्यूट एंगल इज 50 डिग्री। एक्यूट एंगल ऑफ लिखेंगे राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल 90 डिग्री है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो वन एंगल 90 का हो गया, 150 का हो गया। थर्ड हमने सपोज कर लिया x, तो कितना हो जाएगा 180। अब 180 90 प्लस 50 हो जाएगा 140। अब 80 में से 140 गया 40, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे लेट थर्ड एंगल। हमने सपोज कर लिया कि थर्ड एंगल क्या है x। अब एक एंगल x है, 150 है, वन राइट एंगल है, तो हमने नेक्स्ट एंगल निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। वन एंगल 180 है, रिमेनिंग टू एंगल्स इक्वल हैं। तो आपको बताना है कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनका मेज़र क्या होगा। लेट इक्वल एंगल्स आर, हमने सपोज कर लिया जो इक्वल एंगल हैं वो हमने सपोज कर लिए x एंड x डिग्री। थर्ड एंगल, आपको थर्ड एंगल गिवन है 120, तो क्या बनेगा तीनों का सम 180 बनेगा। x प्लस x 2x हो गया, 110 को वहाँ जगह हम क्या कर देंगे माइनस, 180 माइनस 110 70, 2x 70 आ गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35।
5. Now next question number 5. If one angle of a triangle equal to sum of other two angle. अब जैसे कि मान ली मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, एंगल ए बी सी. वन एंगल ए मैंने सपोज कर लिया कि इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल सी के. तो मुझे ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है. तो अब क्वेश्चन में क्या होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री. ये दोनों इक्वल किसके हैं, एंगल ए के. तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एंगल ए प्लस ए 2 टाइम एंगल ए इक्वल टू 180. अब ए यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री. इट मीन्स ए क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ए बी सी एक ट्राइंगल है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. गिवन है 3 टाइम एंगल ए इक्वल है 4 टाइम एंगल बी और ये इक्वल है 6 टाइम एंगल सी के. कैलकुलेट द एंगल्स. तो हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स को सी के टर्म में निकाल रहे हैं. अब 3 टाइम एंगल ए इक्वल है 6 टाइम एंगल सी के. तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 6/3 एंगल सी, 3 2 ज़ा 6. तो 2 टाइम एंगल सी आ गया. सेम 4 टाइम एंगल बी इक्वल है एंगल सी 6 सी के. तो बी की वैल्यू आ गई 6/4 एंगल सी, यानी कि 2 से कट करेंगे 3/2 एंगल सी. अब ये आपके पास एंगल ए की वैल्यू है, ये आपके पास एंगल बी की वैल्यू है. आपको तीनों एंगल्स का सम निकालना है. तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल किसके होगा बेटा, 180 डिग्री के. ए की वैल्यू 2 टाइम एंगल सी, बी की वैल्यू 3/2 एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. अब 2 यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम. तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 और ये 2 टाइम एंगल सी इक्वल टू 180. प्लस करेंगे 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 टाइम एंगल सी इक्वल टू 180 अपॉन 2 है. तो 2 से वहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 9 से कर देंगे डिवाइड. ये कट गया 20 पे. तो 20 2 ज़ा 40. एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, 40. तो एंगल ए आ जाएगा बेटा, 2 टाइम एंगल सी था तो 2 टाइम 40 यानी कि एंगल 80. और एंगल बी था 3/2 मल्टीप्लाई सी, और सी की वैल्यू है 40. तो ये 2 से 20 और ये हो गया 60. तो देखो 60 80 140 और एंगल सी 40, तीनों का सम कितना हो गया, 180. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 आपको फिगर्स गिवन है. आपको बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है. अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एंगल 130 है. 130 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. सभी एंगल 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल. 1 एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल. 92 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज हो गया. तो ये हो गया आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ना क्वेश्चन नंबर 9 है. आपको भी ट्राइंगल्स के नेम बताने हैं. 2.3 2 and 2 2 साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल. 2.4 2.4 और ये 4.2, ये दोनों इक्वल हैं. तो ये बन गया आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल. सभी साइड्स डिफरेंट हैं, स्केलन ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर सेम, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल एंगल्स आर इक्वल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स. Again all angles are less than 90 degree, acute angle triangle. All angles are less than equal, acute angle triangle. Now question number 10. Draw a triangle ABC. कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए. A B C. Take a point D on BC. D पॉइंट लिया है BC के ऊपर. Join AD. How many triangle you get? कितने ट्राइंगल मिल गए, 3 ट्राइंगल्स. 3 ट्राइंगल कैसे, एक तो ट्राइंगल आपके पास ABC है, एक आपके पास बन गया ABD और थर्ड बन गया ACD. हो गए 3 ट्राइंगल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. आपको बताना है कि ये ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 11, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है. 2 राइट एंगल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का सम 90 + 90 180. तो थर्ड एंगल तो ख़त्म ही हो गया. 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते क्योंकि उन दोनों का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा.
टू एक्यूट एंगल, येस टू एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री, नो, क्योंकि ईच एंगल 60 से मोर है तो सभी का सम 180 से मोर हो जाएगा। ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, 60 से कम है तो भी नो होगा क्योंकि सभी का सम 180 डिग्री से कम हो जाएगा। ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो सकता है क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blanks. A triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertex. Second है, sum of the angles of a triangle is 180 degree. The sides of scalene triangle are of unequal length, सभी इक्वल नहीं होती, स्केलन है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड सभी एंगल इक्वल होंगे तो उसकी मेजरमेंट कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस आर इक्वल, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। और जो लास्ट है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, सभी साइड का सम क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। दिस इज एक्सरसाइज 16A। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस 16B। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।